कौन पढ़ेगा? ऑलरेडी कुछ हैंड रेस्ड हैं। तमन्ना माता जी। ओके। रचना माता जी, दीदी माता जी। ओके, इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। बिकॉज एनीवे आज थोड़ा आज चैप्टर छोटा ही है। आई थिंक 8-10 पेजेस हैं, तो अराउंड 2 पेजेस एवरीवन कैन रीड। ओके, तमन्ना माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो श्याम सुंदर के दर्शन कर सकते हैं आप। सुंदर भगवान के चरणों से शुरू करके धीरे धीरे भगवान के मुख तक आ सकते हैं। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। भक्तों ने मंगल आरती में आने से पहले क्षीर सागर कुंड में स्नान किया। हम नृसिंह देव की आरती गा ही रहे थे कि श्री निताई गौर सुंदर के पीछे पर्दे खुले और हमें शेषशाही विष्णु के भव्य दर्शन प्राप्त हुए। एक स्थानीय पुजारी प्रज्वलित दीपक को बड़ी गोलाकृति में घुमाता हुआ उनकी आरती कर रहा है। दूसरा पुजारी वेदी की दहलीज पर एक बड़ा घंटा बजाता हुआ खड़ा है। हम सब जय नरसिंह देव गाते गाते उठ खड़े हुए। मंदिर प्रांगण में अपना सामान छोड़कर हम शेषशाही से निकल चले। हमें जाता देख पीछे से ग्रामीण बच्चों ने जय राधे कहकर हमें भावभीनी विदाई दी। परिक्रमा भक्त शेषशाही निवासियों के आतिथ्य से गहरे प्रभावित हुए हैं। मंदिर प्रांगण में अपर्याप्त स्थान होने के कारण कई ब्रजवासियों ने हमारे भक्तों के लिए अपने घर के द्वार तक खोल दिए। एक भक्त अपना अनुभव बताते हैं। पिछली रात मैं जिस ब्रिजवासी के घर ठहरा था, प्रातः मुझे विदाई देते समय उनका पूरा परिवार रोने लगा। ब्रिजवासियों के समान हृदय किसी का नहीं हो सकता। एक अन्य भक्त ने कहा, मैंने सुना है कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर कहा करते थे। शेषशाही में निवास के दौरान मैंने अनुभव किया कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से वास्तव में ब्रिजभूमि ही सबका असली घर है और ब्रिजवासी हमारे शाश्वत सगे संबंधी। धाम सब लोगों को एक साथ लाता है, जबकि भौतिक जगत उन्हें विलग करता है। चारों ओर फैली धुएं के बीच हमने चारों ओर फैली धुंध के बीच हमने 11 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे बने पथ पर अपनी यात्रा आरंभ की। हमारे पैर वृंदावन की मृदु रज का सुख ले रहे हैं। सरलता से ओतप्रोत ये दूसरी ही कोई दुनिया है। गन्नों के खेतों से गुजरते समय कुछ किसानों ने खाने के लिए हमें रसीले गन्ने दिए। बिना चाकू बिना चाकू के किस प्रकार गन्ने को छीलकर खाया जाए, हमारे विदेशी भक्त भारतीय भक्तों से ये कला सीखने लगे। हरे पीले मोटे छिलके को दांतों से थोड़ा ढीला करके एक एक पट्टी छीलने की कला। मैं स्वयं अच्छी तरह गन्ना छील लेता हूँ। आप में से किस किसने खाया है गन्ना छील के? हम्म। मैंने खाया प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। तो यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि ब्रजवासी वैष्णव की सेवा कर रहे हैं। तो ब्रज का अर्थ यही है एक्चुअल में, है प्रेममयी सेवा। मतलब जो अल्टीमेटली जो सार है ना, प्रेम ही है जो सार है। और भौतिक संसार में उसका उल्टा है। हाँ, सेल्फिश डिजायर्स और उससे आने वाला क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। हाँ, जो हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं इस संसार में। तो वृंदावन यही है एक्चुअल में, ब्रज वही है। और ऑफ कोर्स मतलब अल्टीमेटली जीव का भगवान के प्रति और भगवान का जीवात्मा के प्रति जो प्रेम है ना, मतलब ये वही प्रेम है एक्चुअल में। प्रेम वही है, उसके अलावा और कुछ भी प्रेम नहीं है। तो इसका एक झलक यहाँ पे भक्त है ना, देख सकते हैं, बता रहे हैं कैसे कि वो एक रात रुके थे, अगले दिन जब जाने लगे तो वो ब्रिजवासी रोने लगे। क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र के ऐसे ग्रामीण परिवार में हुआ जो गन्ने की खेती करता था। ये कला हमने बचपन में ही सीख ली और हम प्राय प्रतिदिन गन्ना चूसा करते थे। हम अक्सर गाय भैंसे चराने के लिए जाया करते। एक ओर से पशु आनंद पूर्वक घास चरते रहते
और दूसरी ओर हम गन्ने उखाड़कर उनके मीठे रस का आनंद उठाया करते। कुछ भक्तों के लिए दांतों से गन्ने छीलना टेढ़ी खीर है। ये हमें इस भौतिक जगत का स्मरण करवाता है, जहाँ व्यक्ति को सुख की कुछ तथाकथित बूंदों के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। भक्तगण चलते चलते मुंह से छीलकर गन्नों को चूसने लगे। एक भक्त ने 5 फुट गन्ना एक भक्त ने 5 फुट गन्नों का गट्ठा उठा लिया और जो मांगता उसे दे देता। तो यहाँ शेरगढ़। पे एक है ना प्रभुपाद कथा बताते हैं ना, एक व्यक्ति जो है वो मतलब गन्ना खाना चाहता था ना, और गन्ना का रस स्वाद करना चाहता था। हाँ, तो उसने किसी से पूछा कि हाँ गन्ना कैसा होता है, तो उसने बताया ऐसे लंबा, हाँ लंबा सा होता है, पतला गोल। हाँ, तो फिर व्यक्ति मार्केट में जाता है और वो है ना बांस देखता है वहां पे। हाँ, उसको दुकान पे बांस नजर आते हैं, तो उसे लगता है हाँ यही गन्ना होगा। तो वो बांस ले आता है और फिर बांस को चबाने लग जाता है। हाँ, तो क्या होगा हाँ, बांस चबाने पे वो देखने में गन्ने जैसा उसको लगा। हाँ, लेकिन गलती से, हाँ मिस्टेक, गलती के कारण, अज्ञानता के कारण, है ना, वो क्या कर रहा है, बांस को गन्ना समझ के, हाँ, चबा रहा है, चूस रहा है कि उसमें से कुछ रस निकल जाएगा। बट बांस में से कोई रस नहीं निकलेगा, सिर्फ उसको कष्ट ही मिलेगा, दांत उसके और टूट जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे उसके मुंह में। तो यही है भौतिक सुख। हाँ, तो हर व्यक्ति जो है थोड़ा सा कुछ, हाँ, सुख की बूंदे जो है गन्ना चूसना चाहता है, लेकिन वो, इस भौतिक संसार जो बांस के समान है, तो उससे रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, पुनस पुनस चर्वित चर्वना नाम। हाँ, मते स्वात गतिम ही विष्णु दुराश नहीं, व्हाट इज दैट नेक्स्ट श्लोक। वही अर्थ मानिरा नेक्स्ट, मति न किसने, है ना, मति न किसने परतो सवतुआ मिथो अभिदायते ग्रहवता नाम, अंतंत अदंत गोपी विशते तमिश्रम पुनस पुनस चर्वित चर्वण नाम। हम्म, मति न किसने परतो सवतुआ, कोई बहुत मुश्किल है कृष्ण में मति लग पाना एक्चुअल में। पर तो मतलब दूसरे बताते हैं, वैष्णव बताते हैं, उनके बाद बताने के बावजूद भी, और पर तो मतलब खुद भी व्यक्ति अगर सोचने की कोशिश करता है कि क्या है, कैसे सुख प्राप्त करें, उसको खुद नहीं समझ में आता। पर तो वो तो मिथो बदायते, ग्रह वताना, ग्रह वताना, वो बुरी तरह से व्रत ले रखा है हमने ग्रह का ना, ग्रह इन द सेंस की, जो भी कंफर्ट्स हैं, मटेरियल कंफर्ट्स हैं, उसका व्रत डिटरमाइंड है उसको एंजॉय करने के लिए, कि गन्ने में से ना, बांस में से हम जूस निकाल के ही हटेंगे। हम्म, दंत गोभी विशते तमश दंत, तो ये जो अनकंट्रोल क्यों है, क्योंकि उसकी सेंसेस अनकंट्रोल है, अदंत गोभी, उसकी सेंसेस जो अनकंट्रोल है। विशते तमिश्रम, तमिश्रम मतलब क्या है ना, मतलब अंधकार, उसको हेलिश प्लैनेट्स की तरफ लेके जाती है। अनकंट्रोल सेंसेस एक्चुअल में। हाँ, और इन अनकंट्रोल सेंसेस के कारण वो क्या करता है, पुनस पुनस चर्वित चर्वना नाम। तो उसी जो चीज को पहले, है ना, चबा चुका है, थोड़ा सा उसमें से जूस था वो निकाल चुका है, हाँ, उसमें से फिर दोबारा सोच रहा है और जूस निकल जाए। हाँ, जैसे, हाँ, गन्ने की मशीन होती है ना जूस निकालने वाली, एक बार उसमें से निकालता है, फिर दो बार निकालता है, फिर और उसको निकालता है, सोचता है उसमें से और कुछ निकल जाए। इस तरह से व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा, सुख की और ज्यादा एक आशा है बस, क्योंकि आत्मा सुख देख रही है, चाहती है, लेकिन वो गलत प्लेटफॉर्म पे सुख को, है ना, पाना चाहती है, तो वो सोच रहा है और कुछ इंद्रियों से हमें कुछ और टाइप का सुख मिल जाए। बट इंद्रियों से एक पर्टिकुलर अमाउंट को जो सुख एक्चुअल में मिलना होता है वो व्यक्ति को मिल चुका होता है, जो भी है खाने का, आहार द्रव्य है, महत्वपूर्ण इंद्रियों को जो सुख है। लेकिन उसके बाद फिर भी एक, है ना, एक जैसे एक ये भ्रम रहता है कि हाँ इंद्रियां और ज्यादा सुख दे देंगी, कोई डिफरेंट टाइप का सुख डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो सेंस ऑब्जेक्ट अलग चाहे हो, लेकिन उससे जो मिलने वाला, यू नो रस है, वो वही है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा, मतलब इल्यूजन है, जिसमें व्यक्ति मतलब अपना पूरा जीवन ऐसे निकाल देता है, उसको पता नहीं चलता सत्य क्या है। तो गन्ने से, हाँ, ध्यान आया। चलिए पढ़िए। शेरगढ़ की ओर बाएं जाने वाले रास्ते के जंक्शन पर हम प्रातःकालीन कथा के लिए रुके।
चूंकि आज हम अधिक लीला स्थलियों से नहीं गुजरेंगे, ये देखते हुए हमने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की चमत्कार चंद्रिका से कुछ कथा कहने का निश्चय किया। इस पुस्तक में वर्णित 4 लीलाओं में से 2 का वर्णन हमने जावट में किया था। शेष 2 का आज करेंगे। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता एक सिंदूर में अच्छे अच्छे वस्त्र एवं बहुमूल्य आभूषण रख रही हैं। यशोदा माता इसे राधा रानी के लिए उपहार स्वरूप भेजना चाहती थी। उस दिन श्री कृष्ण का मन शरारत करने का था, इसलिए अपने मित्रों की सहायता से उन्होंने चुपके से उस सिंदूर का सामान चुपके से उस संदूक का सामान निकाला, जिसे उन्होंने घनिष्ठा के हाथों जावट भिजवा दिया और स्वयं उस संदूक में बैठ गए। कृष्ण के मित्रों ने उसका ढक्कन बंद कर दिया। कुछ ही देर में किसी काम से नंदग्राम आए अभिमन्यु वहां पहुंचे और माता यशोदा ने उनसे वह संदूक जावट ले जाकर एकांत स्थान में राधा रानी को देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु के हाथों राधा रानी को एक संदेश भी भिजवाया। हे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा का यश एवं कीर्ति बढ़ाने वाली, हे राधे, मैंने तुम्हें एक अत्यंत देदीप्यमान संदूक भेजा है। इसमें ऐसे आभूषण हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए ही उपयुक्त हैं और मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे। ये सुंदर आभूषण तुम्हें प्रतिदिन सजाए, यही मेरी आशा है। तुम सौभाग्यवती तथा आनंदित रहो और सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे हृदय में नवीन जीवन का उत्साह भरा रहे। अभिमन्यु उस भारी संदूक को प्रसन्नता पूर्वक सिर पर ढोकर जावट ले आए। संदूक के भीतर बैठे कृष्ण का उल्लसित मन ऊंची छलांगे लगाने लगा रहा था। माता यशोदा के प्रेम को देखकर जटिला का हृदय भर आया। वह आनंद पूर्वक हंसने लगी और अभिमन्यु को तुरंत वह संदूक श्रीमती राधा रानी के पास ले जाने के लिए कहा। उस संदूक को देखते ही भगवान की नित्य संगिनी का हृदय दिव्य उमंगों से भर उठा और सब गोपियां अटकलें लगाने लगी कि इसके भीतर क्या हो सकता है। अभिमन्यु के जाते ही उन्होंने जैसे ही उसका ढक्कन खोला, नंद नंदन कूदकर बाहर आ गए। सब गोपियां बोल उठी, अरे अरे ये क्या है। गोपियां अपनी हंसी नहीं रोक सकी और बहुत देर तक उन्होंने श्रीमती राधा रानी के निजी कक्ष में श्री कृष्ण के साथ मिलन की लीलाओं का आनंद लिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का भी वर्णन करते हैं। ये ठीक उस है दिन माता हुई। जी। थैंक यू। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, सवाजीत प्रभु, कैन रीड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक अन्य लीला का भी वर्णन करते हैं। ये उस दिन हुई जिस दिन जटिला ने राधा और कृष्ण को अलग करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। राधा रानी के बार बार कृष्ण से मिलने को लेकर जटिला इतनी खिन्न हो गई कि उसने राधा रानी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ना स्नान के लिए यमुना जाना, ना सूर्य पूजा के लिए घर से बाहर जाना और ना ही कृष्ण के लिए रंधन करने नंदग्राम जाना। जटिला ने कुटिला को भी अपनी भाभी की निगरानी करने के लिए कहा। सौभाग्य से राधा कृष्ण ने इस बाधा को पार करने के लिए एक दिव्य युक्ति सोची। विशाखा दौड़कर जटिला के पास गई और कहा कि अभी अभी राधा रानी को सांप ने डसा है और वे अपने प्राण त्यागने के कागार पे हैं। जटिला घबरा गई और सहायता के लिए पौर्णमासी के पास दौड़ी। गर्ग मुनि की पुत्री गार्गी से परामर्श करने के बाद पौर्णमासी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राधिका के प्राणों की रक्षा केवल गार्गी की छोटी बहन विद्यावली कर सकती है, जो एक दक्ष सर्प चिकित्सा है। वास्तव में कृष्ण ही विद्यावली बने थे, जिसे गार्गी ने पहले ही एक सुंदर युवती का वेश पहना दिया था। कृष्ण अपनी इस चतुराई द्वारा श्रीमती राधा रानी के उपचार हेतु जावट पहुंचे। उपचार के दौरान कृष्ण ने जटिला और कुटिला को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। कृष्ण ने यह कहकर द्वार भीतर से बंद कर दिया कि अब वे कुछ शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करके उस सर्प को बुलाएंगे जिसने राधिका को डसा है। तब कृष्ण विद्यावली और सर्प की आवाज निकालकर इस प्रकार बोलने लगे जैसे वे दोनों बातें कर रहे हों।
झूठ मूठ के इस वार्तालाप में विद्यावली ने सर्प से अनेक प्रश्न पूछे। सर्प ने बताया कि वह भगवान शिव का सर्प है और जटिला द्वारा शिवजी के अंश स्वरूप दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध करने के कारण उसे यहाँ भेजा गया है। इस अपराध के दंड स्वरूप वह श्रीमती राधा रानी और अभिमन्यु को डसेगा। और अपराध क्या है? कृष्ण शिवजी के आराध्य भगवान हैं और जटिला ने कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाए हैं और राधा रानी को नंदग्राम जाने से रोककर जटिला ने कृष्ण को स्वादिष्ट व्यंजन खाने से वंचित रखा है। सर्प ने कहा कि यह मनु अभिमन्यु और श्रीमती राधा रानी की मृत्यु से जटिला को अधिक पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि तब वह जीवन भर अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाएगी। अंत में सर्प ने कहा कि अभिमन्यु को वह कल डसेगा। ये सुनकर जटिला सुबकने लगी और द्वार के पीछे से ही कहा, हे विद्यावली, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, कृपया किसी भी प्रकार सर्पराज को शांत करो। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद श्री राधिका के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालूंगी। कृष्ण के लिए रंदन हेतु मैं स्वयं उसे नंदग्राम भेजूंगी और जब वे लौटकर आएगी तो मैं दुर्वासा मुनि को सैकड़ों हजारों प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करूंगी कि हे ऋषिवर, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। एक और बुढ़ापे के कारण मेरी बुद्धि मंद हो गई और दूसरी ओर लोग पहले से ही मुझे पागल कहते हैं, इसलिए मेरे अपराध को अधिक गंभीरता से ना लें। जहां तक मेरी पुत्री कुटिला का प्रश्न है, वह वास्तव में मंदबुद्धि तथा मूर्ख है। वह अकारण ही मेरी सुशील बहू को तंग करती है। चमत्कार चंद्रिका। कुछ देर में सर्व जटिला के पश्चाताप से प्रसन्न हो गया और कहा कि अब वह श्रीमती राधा रानी के शरीर से विष खींच रहा है। जाने से पहले उसने जटिला से कहा कि वह पुनः वैसी गलती कभी ना करे। तब विद्यावली ने द्वार खोल दिए। बाहर खड़े लोग दौड़कर श्रीमती राधा रानी के पास आए और उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। जटिला और कुटिला कृतज्ञता से भर उठी और उन्होंने विचार किया कि यद्यपि विष उतर गया है, फिर भी अच्छा होगा यदि विद्यावली वह रात जावट में राधा रानी के साथ ही बिताए। उन्होंने विद्यावली को श्रीमती राधा रानी के बिस्तर पर ही सुला दिया। गार्गी मान गई और निसंदेह विद्यावली ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते होते हमारा नाश्ता पहुंचा। चिवड़ा, दही और फलों का सलाद। हमने निकट एक कुएं से ताजा स्वच्छ जल खींच लिया। गांव वाले हमारे नाश्ते के बाद प्रसाद पाने के लिए वहां आकर बैठ गए। अभी भी हम शेरगढ़ से 7 किलोमीटर दूर हैं, इसलिए प्रसाद लेते ही हमने तुरंत अपनी परिक्रमा आरंभ कर दी। पैग्राम। शीघ्र ही हमारी परिक्रमा पैग्राम से गुजरी। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ दूध पिया था। पै का अर्थ है दूध। एक दिन जब कृष्ण बलराम यहाँ गाय चरा रहे थे, उनके मित्रों को बहुत भूख लगी, क्योंकि तब तक घर से उनका भोजन नहीं आया था। उन्होंने इसी स्थान पर अपनी गायों को दूध दोहकर दूध भी पिया। हम पिछले 3 सप्ताह से पैदल यात्रा कर रहे हैं और 15 किलोमीटर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। भक्तों का रंग किंचित सांवला हो गया है, उनके छाले भर गए हैं और पैरों के तलवे कठोर हो गए हैं। आरंभ में जो छोटे छोटे कांटे उन्हें कष्ट देते थे, अब वे उनकी अधिक परवाह नहीं करते। अब तक जूते पहनने वाले कुछ भक्तों ने इस अंतिम चरण में नंगे पैर यात्रा करने का निश्चय किया। वैष्णव श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में परिवर्तन हो और राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी भी की। एक तो भक्त ने एक कहा। मिनट जरा। हरे कृष्ण। तो है ना, तो इस प्रकार से जो है हम जब है ना तपस्या करते हैं तो फिर हम टफ बन जाते हैं। हाँ, शारीरिक भी और मानसिक भी। हम्म। नहीं तो अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बनेंगे। हाँ, तो फिर हम छोटे छोटे कांटों से डरते रहेंगे। हैं, और भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को हम भगवान पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो हम छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो हमें मेंटली टफ है ना बनना है। हाँ, कहते हैं थिक स्किन। हाँ, तो हम सबको थिक स्किन बनना है, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। तो वो तभी होगा भक्तों के संग में, जब हम कुछ तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे,
हाँ, उसी से हम स्ट्रांग बनेंगे। सिर्फ अगर हम अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे, यू नो, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग के भी, कि हम कुछ क्या है ना, हम नया सुन रहे हैं और उससे अपने जो धारणाएं हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ओपनली है ना, ओपन माइंडेड होकर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। और ऑफ कोर्स शारीरिक तपस्या भी, हाँ, क्योंकि शरीर और मन आपस में कनेक्टेड ही है। तो ना, तो हम जब प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि हाँ, कैसे छाले जो थे शुरू शुरू में होते हैं, हाँ, जब हम आते हैं भक्ति में तो थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। हाँ, लेकिन अब उनके यहाँ पैरों के तलवे भी कठोर हो गए। अब छोटे मोटे कांटे जो लगते हैं वो भी अब कष्ट नहीं देते। हाँ, और जो शुरू में पहले बहुत ज्यादा मतलब है ना, अपने को प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, जूते पहन के सेंसिटिव थे बहुत। हाँ, वो भी अब है, नंगे पैर चलना शुरू हो गए हैं। दैट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन एंड ऑस्टेरिटी, तपस्या। ये पाए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। भगवान दूध पिला रहे हैं डायरेक्टली बलराम जी को, और सारे, और बाल गोपाल साइड में खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, सारे आनंद में हैं। हाँ, तो कृष्णा सबको आनंद कराते हैं। हाँ, इसमें सबको आनंद मिल रहा है, गाय को भी आनंद मिल रहा है, बलराम जी को मिल रहा है, कृष्णा को मिल रहा है, सभी आनंद में है। उधर नंद महाराज बैठे हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं। हैं, कोई रो रहा है? सारे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा हंस रहे हैं। हाँ, उनको हंसता देख के सारे मतलब हंस रहे हैं, उनकी हंसी से सारे हंस रहे हैं। क्योंकि कृष्णा हंस रहे हैं तो मतलब नेचुरली सारे हंस रहे हैं। यानी कि इंडिविजुअली सबको कुछ अच्छा लग रहा है नहीं, बस क्योंकि सिंपली कृष्णा हंस रहे हैं तो वो नेचुरली वो सारे हंस रहे हैं। अलग सारे देखो ना, कृष्णा को देख रहे हैं ना, कृष्णा हंस रहे हैं, और उन सबके चेहरे पे अपना स्माइल है। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। पढ़िए बहू जी, वैष्णव। वैष्णव श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, और राधा रानी ने उनकी इच्छा पूरी भी की है। एक भक्त ने कहा, प्रत्येक क्षण हम वैष्णव के संग, उनकी सेवा, उनके सद्गुणों की सराहना तथा वैष्णव अपराध से कैसे बचे, इस विषय में सीख रहे हैं। हमने श्रीमूर्तियों के दर्शन किए, उनकी कथा सुनी, और किस प्रकार व्रज के प्रत्येक पहलू, वन, कुंड, निवासियों आदि का सम्मान किया जाए, ये सीखा। हमने अपने मन को भी ये शिक्षा देनी होगी। हम तपस्या कर रहे हैं और अपने मन को काम, क्रोध तथा लोभ के निर्देशों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परिक्रमा पर हमने परिक्रमा पर हमें केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं नहीं मिलता, अपितु परिक्रमा उस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करने का अवसर प्रदान करती है। नंदगोप दास और उनकी पत्नी प्रिय सखी दासी ने हमें बताया कि परिक्रमा में आने से उनकी आंखें खुल गई। हम सोचा करते थे कि परिक्रमा नीरस तथा बोझिल होती होगी, परंतु पवित्र धाम में भक्तों के संग हमारा चित्त परिवर्तन हो गया। अब हमारा मन करता है कि नया नया अमृत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष परिक्रमा पर आए। एक अन्य भक्त ने कहा, मेरी यही प्रार्थना है कि ये सुंदर यात्राएं और मनमोहक दृश्य सदैव मेरी स्मृति में जीवंत रहें, जिससे जिससे अपने मन में मैं सदैव व्रज लौट सकूं, और व्रज के विरह में ही व्रज के मिलन का आनंद अनुभव कर सकूं। परिक्रमा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है डिवोटी से। हाँ, कि अभी अभी तक है ना, डेली जो भी परिक्रमा की, तो उसमें जो भी भक्त होंगे, क्या कुछ भी आपके अनुभव रहा, या कोई पर्टिकुलर लीला स्थली ने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया, वहाँ की कथा ने, उनकी सुंदरता ने, जितना भी हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, हाँ, अ, या कोई पर्टिकुलर ऐसा लेसन है ना आपको टच किया, तो आप उसको लिख सकते हैं डेली। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप छोटी एक नोटबुक, नहीं तो एटलीस्ट अपने फोन में शॉर्ट, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एटलीस्ट शॉर्ट में एक 3-4 लाइंस डेली, जैसे अभी परिक्रमा हो रही है, अभी जितने भी दिन बचे हैं, एटलीस्ट 10 दिन बचे हैं, तो बाकी के जितना पिछला याद है उससे, और नहीं तो कम से कम जो नेक्स्ट 10 डेज हैं आज का भी मिला के, तो आप जस्ट आफ्टर दिस, नहीं तो फिर भूल जाते हैं,
तो आज जो भी सुना जहाँ जहाँ गए, तो उनका हम एक बार दोबारा से स्मरण करके, जस्ट एक उसमें सारा नहीं, जस्ट जो भी उसमें से सबसे ज्यादा आपको इंस्पायरिंग जो लगा, टच किया आपको, हाँ, तो उसके बारे में कुछ आप लिख सकते हैं। और मे बी इन द लास्ट हम आप शेयर कर सकते हैं एक सेशन जहाँ पे सारे वक्त अपने कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं इस जर्नी के, है ना, 1 महीने की जर्नी के, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। कौन कौन भक्त करेंगे ऐसा? अपना हैंड रेज कर सकते हैं चैट विंडो में, यस टाइप करेंगे जो जो भक्त ऐसा करने की। सिर्फ एक भक्त करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6? ओके, ठीक है। थैंक यू ऑल द डिवोटीज जो भी करेंगे, उससे आपका खुद का एब्जॉर्प्शन मतलब और बढ़ेगा। अल्टीमेटली पर्पस है अ, हमारा मन भगवान में और लगे, तो इसलिए इसको हमें बार बार स्मरण, हाँ, तो अभी क्या ही श्रवणम हो गया, इसके बाद जो है उसके मनन। हाँ, तो जब आप श्रवण के बाद होता है, श्रवण में 3 स्टेजेस होती है ना, श्रवण एक सुन लिया, उसके बाद उसके ऊपर मनन करना, है ना, तो मनन करने से फिर वो चीज और अंदर हमारे गहरे जाती है। तो मनन मतलब क्या होगा, जब आप एटलीस्ट सोचेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा, तो फिर वो मनन होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, छोटे से नोट्स लिख सकते हैं डेली के, आप कुछ भी, और फिर उसको हम बाद में शेयर कर सकते हैं आपस में। क्या था लास्ट लाइन, एक बार सॉरी दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से बता, परिक्रमा पर हम बहुत। परिक्रमा पर हम बहुत पुस्तक वितरण करते हैं। भक्तगण मार्ग में मिलने वाले एक भी व्यक्ति को शील प्रभुपाद की पुस्तकें देने से नहीं चूकते। हम पसीने से तरबतर चल रहे हैं और हमारे संकल्पी पुस्तक वितरक खेतों में किसानों को शील प्रभुपाद की पुस्तकें दिखा रहे हैं। कारों, रिक्शाओं तथा ट्रैक्टरों को रुकवाकर वे पुस्तक वितरण करते हैं। हम जिन गांव कस्बों में रात बिताते हैं, ये भक्त द्वार द्वार जाकर या सड़क पर ही खड़े होकर वितरण करते हैं। दूसरों के साथ शील प्रभुपाद की कृपा बांटने के लिए वे केवल 1 रुपए दान मांगते हैं। व्रतानी दासी एक खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे व्यक्ति को भगवत गीता बेचकर कहती है, ये कुछ बात हुई ना, हम आध्यात्मिक जगत में पुस्तक वितरण कर रहे हैं। हमारे परशुराम प्रभु परिक्रमा के साथ चलने वाली बैलगाड़ी यात्रा द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण के साथ साथ निशुल्क छोटी सचित्र पुस्तिकाओं का वितरण करते हैं। ये पुस्तिकाएं शील प्रभुपाद के ग्रंथों एवं शिक्षाओं पर आधारित होती है। कई बार तो वे एक परिक्रमा के दौरान 50,000 से 1 लाख पुस्तिकाओं का वितरण कर लेते हैं। शेरगढ़। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू शिवजीत प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? एनी रोटी? ओके, अदिति माता जी। शेरगढ़। पक्की सड़क से बाएं मुड़कर हम शेरगढ़ गांव की ओर चल दिए। इस गांव का नाम श्री कृष्ण के एक ग्वाल मित्र शेखर गोप के नाम पर पड़ा। पिछले पूरे पखवाड़े हमें यमुना के सुंदर दर्शन नहीं हुए। यद्यपि अभी भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तथापि वे अब हमसे अधिक दूर नहीं हैं। हमारे मन उनके दर्शन की उत्कंठा से भरे हैं। शेरगढ़ से 2 किलोमीटर उत्तर में यमुना के तट पर उजनी गांव है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर ध्वनि व्रज के लोगों एवं पशुओं को स्तब्ध कर देती और फूलों की कलियां खिल जाती। यमुना देवी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। जब बांसुरी की धुन उनके तटों तक पहुंचती, यमुना भाव विभोर हो उल्टी दिशा उजनी में बहने लगती। इसी से इस स्थान को यह नाम प्राप्त हुआ। शेरगढ़ के निकट ही खेलवन है। यह खेल तीर्थ भी कहलाता है। एक दिन यहाँ कृष्ण बलराम खेल में इतने मग्न हो गए कि भोजन करना भी भूल गए। तब उनकी माताओं ने स्वयं यहाँ आकर उन्हें भोजन करवाया। शेरगढ़ से हम एक विशाल विद्यालय में ठहरे, जिससे सबको रहने के लिए पर्याप्त आरामदायक स्थान मिला।
अधिक कर्मठ भक्त अपना सामान रखते ही कपड़े धोने के लिए कुएं पर जा पहुंचे। वृक्षों पर नाईलोन की रस्सियां बंध गईं और उन पर चिमटियां लगे कपड़े हवा में लहराते हुए सूखने लगे। समूह में भक्त अपने गमछे लेकर विद्यालय के पीछे बने कुंड में स्नान हेतु चल दिए। सायकालीन कार्यक्रम के बाद हमारे परिक्रमा नाटक दल ने कृष्ण और सुदामा के मिलन पर एक नाटिका प्रस्तुत की। यद्यपि यह लीला वृंदावन में नहीं हुई थी, फिर भी भक्तों को इसे प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली। कल हम उस स्थान पर जाएंगे जहां कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। ठीक है माता जी, थैंक यू। शॉर्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आ, तो ठीक है, यहीं पे विराम देंगे। किसी भक्त का कोई पॉइंट तो जस्ट तो जैसे वही कह रहा था कि कुछ भक्त लिख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पीछे ना भी करा हो, तो आप अगर पिछली परिक्रमा भी सुनना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं